नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में हर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक अनिवार्य सब्जेक्ट बन गया है। हर किसी को इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल कंपलसरी हो गया है, चाहे फिर आप 100 रुपये महीने ही क्यों ना करें, या फिर 1000 महीने ही क्यों ना करें, या फिर 10,000 महीने ही क्यों ना करें। इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने पैसों को सिंपली बैंक में रख देते हैं तो आने वाले समय में उसकी वैल्यू काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि महंगाई की जो रफ्तार है ना, वो बिल्कुल ट्रेन की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी बड़े कैपिटल की आवश्यकता होगी। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है। बॉन्ड वगैरह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उतनी रिटर्न नहीं मिलती है जिससे आप महंगाई को मार सके। एफडी करना चाहते हैं तो एफडी का रेट आज के इन्फ्लेशन के रेट से भी कम हो गया है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने का केवल एकमात्र जगह बचता है म्यूचुअल फंड, जहां आप 100 रुपए महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं एसआईपी की बात कर रहा हूं कि आप 100 रुपए प्रति महीने से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करने को आप अपने कैपेसिटी के अनुसार 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, या फिर इससे भी ज्यादा हो, आप जितना चाहे हर महीने एसआईपी के तौर पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में भी, जैसे आप एफडी करते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट। तो अब हमने यहाँ पर सीख लिया, जान लिया कि इन्वेस्टमेंट का सबसे इजी तरीका केवल एकमात्र म्यूचुअल फंड ही बचता है। तो अब बात आती है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो सबसे बढ़िया फंड कैसे चुने, कौन सा फंड हमारे काम आ सकता है, इसे हम कैसे चुने। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड को चुनने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कम रिस्क वाले फंड ढूंढने होंगे। जैसे अगर आपको कार लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, या फिर कहीं घूमने जाना है, तो इसके लिए आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे 3 साल 4 साल में इतने अमाउंट की जरूरत है। तो उसी अनुसार से आपको अपने फंड ढूंढने होंगे और उसमें इन्वेस्ट करने होंगे। तो कम समय के लिए जब आप फंड ढूंढते हैं, कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नए फंड ढूंढते हैं, तो वैसे में आपको कम रिस्क वाले फंड को ही ढूंढना चाहिए, जहां रिस्क कम हो और गेन रिस्क के मुताबिक ही मिलेगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि रिस्क कम हो, गेन ज्यादा हो। तो यहाँ पर आपको 7 से 8% का रिस्क, तो यहाँ पर आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल सकता है अगर आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेब्ट स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर को चुन सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड को चुन सकते हैं, क्रेडिट रिस्क को चुन सकते हैं। डायनेमिक बॉन्ड में एफएमपी, फ्लोटर, गिल्ट 10 ईयर्स, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, मनी मार्केट, ओवरनाइट, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन को चुन सकते हैं। ये सारे फंड जो है ये डेब्ट फंड है और इनमें आप इन्वेस्ट करके 7 से 8% का रिटर्न ईयरली बेसिस अर्न कर सकते हैं। इन सारे फंड में रिस्क कम होता है, इसीलिए कम समय में डेब्ट फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेब्ट फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब ये तो थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात, यानी कि 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो हमें डेब्ट फंड ढूंढना है, और डेब्ट फंड में भी हमें कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अगर हमें 10 से 12 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर हमें किस तरह के फंड ढूंढने होंगे। जैसे सपोज आपको घर बनाना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो ऐसे में आपको बैलेंस्ड फंड ढूंढने चाहिए, जिसमें कुछ हिस्सा हम इक्विटी फंड में लगाएंगे और कुछ हिस्सा हम लिक्विड फंड में लगाएंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कुछ हिस्सा हम इक्विटी फंड में लगाएंगे और कुछ हिस्सा हम डेब्ट फंड में लगाएंगे, अपने कैपिटल के, अपने अमाउंट के जो हम लगाना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अमाउंट बैलेंस्ड रहेगा, जहां अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी साइड में फंड में पैसा लगा सकते हैं, जहां आप कम रिस्क लेना चाहते हैं वहां डेब्ट फंड साइड में पैसा लगा सकते हैं। सपोज कि आपके पास आपको 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5,000 रुपये प्रति महीने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें और 5,000 रुपये डेब्ट फंड में प्रति महीने इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल बैलेंस्ड रहेगा और आपका जो रिस्क है वो मैनेज होता रहेगा, और 10 से 12 सालों में आपको एवरेज 12 से 13% का रिटर्न मिल सकता है, जहां आपके गोल को अचीव करने में आपको सहायता मिलेगी। अब तीसरा जो आता है वो बिल्कुल लॉन्गर टर्म के लिए आता है, यानी कि 30 से 32 साल, 35 साल, 40 साल या फिर उससे भी ज्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास रिस्क लेने के लिए काफी ज्यादा समय होता है। आप बिल्कुल रिस्क लेकर के
ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो ऐसे फंड को ढूंढना है हमें, अगर हमें लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मान लो अगर हमें 30 से 32 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे रिटायरमेंट में एक अच्छी खासी कॉर्पस मिलनी चाहिए, एक अच्छा खासा कॉर्पस मेरे पास जमा हो जाना चाहिए ताकि मेरा बुढ़ापा अच्छे से बीत सके, तो उसके लिए आपको लंबे समय के लिए ज़्यादा रिस्क वाले फंड में पैसे लगाना चाहिए। तो इसके लिए आपको इक्विटी फंड में पैसा लगाना चाहिए, जहां आपका पैसा स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में लगता है। स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है लेकिन गेन भी ज्यादा होता है। उसी तरह मिड कैप में उससे कम रिस्क होता है तो गेन भी उससे कम होता है। लार्ज कैप में इन दोनों से कम रिस्क होता है और गेन भी इनसे कम होता है। लेकिन जब आप इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है और गेन भी ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो रिस्क मैनेज करने का आपके पास काफी ज्यादा समय होता है और आपका पैसा बहुत अच्छे से लंबे समय में ग्रो कर जाता है और आपका कॉर्पस आपके पास एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी थे जहां आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। आधार आपका यही होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवल डेब्ट फंड में ही इन्वेस्ट करें। वहां रिस्क भी कम होता है और गेन भी कम होता है, लेकिन ईयरली बेसिस आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहता है, जहां आपको 7 से 8% का रिटर्न इजिली ईयरली मिल जाएगा। अगर आप मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बैलेंस्ड फंड ढूंढना चाहिए जिसमें 50% आपका पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए और 50% डेब्ट फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, जहां पर आपका रिस्क और गेन जो है दोनों मैनेज रहता है और आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तीसरा आता है आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि एक उम्र के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो। उसके लिए आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपका पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होता है। 30-32 साल, 40 साल, 50 साल के लिए इन्वेस्ट होता है और आपके पैसे को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा समय मिलता है और इतने लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ का भी फायदा मिलता है और आपका पैसा काफी बड़े कॉर्पस में तब्दील हो जाता है और आपका गोल भी अचीव हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लाइफ का पहला म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं और मंथली एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में म्यूचुअल फंड में हर किसी को पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप महंगाई को एफडी करके या फिर किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके महंगाई को बहुत ज्यादा पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है और आप महंगाई को मारने में कामयाब हो जाते हैं या फिर महंगाई को काफी पीछे छोड़ाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अपने लाइफ में अपना पहला म्यूचुअल फंड आप कैसे चुनेंगे आपको इस वीडियो से जरूर समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैन कोफिन चैनल पर कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।